हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की वीडियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि बॉर्डर्स ओपनिंग के हवाले से है। 15 दिसंबर को बॉर्डर्स खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, क्या हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इस पे बहुत सारे इवन के मीडिया के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है और मैंने भी एक फेसबुक पे स्टेटस दिया, उसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी किया गया। अब मैं बात ये कर रहा हूँ, दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि बायो सिक्योरिटी एक्ट जो है वो एक्सटेंड हुआ है और दूसरा जो उसके अंदर मौजूद चीजें हैं बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से वो। अच्छा, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको सारा कॉन्टेक्स्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा या सिनारियोस को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और जो आपके सवालात हैं वो काफी हद तक एड्रेस हो जाए। कभी भी सवाल सारे एड्रेस होते नहीं है, सिनारियोस बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो इसको लेके चलते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे सबसे पहले जो छपा वो ये है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आर नाउ इन प्लेस फॉर पीपल हु हैव बीन इन साउथ अफ्रीका। उसमें उन्होंने जो डिफरेंट ममालिक के नाम लिए हुए हैं वो कहते हैं कि वहां उसके लिए तो ट्रैवल एग्जेम्पशन है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि जो लोग वहां पिछले 14 दिन के अंदर रहे भी हैं तो उनके लिए जो है वो आके उनको करना पड़ेगा क्वारंटीन। अच्छा, उससे आगे अगर लेके चले, उन्होंने कहा कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कौन हो सकते हैं। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें टीजीए अप्रूव्ड और टीजीए रिकग्नाइज्ड दोनों में से जो एक जो है वो होने चाहिए। फुली वैक्सीनेटेड की डेफिनेशन में इनमें आमतौर पे सबकी दो ही डोजेज होती हैं, सवाए एक के जो कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक है, और आपकी जो फाइनल डोज है उसको हुए हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए हो। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन एग्जेम्पशन एंड अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन लीविंग और ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो इस पे उन्होंने ये कहा कि जो आईसीवीसी है यानी कि इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या वो होना चाहिए या आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां से जो भी जो अथॉरिटी है या रेगुलेटर है वो जो भी सर्टिफिकेट इशू करता है एक्सेप्टेबल वो होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में नादरा कर रहा है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इफ द नेम ऑन योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डज नॉट मैच योर पासपोर्ट, कि अगर आपका मैच नहीं कर रहा पासपोर्ट के साथ तो यू नीड टू गेट अ न्यू वन एनीवे। देखें, आप अगर कहते हैं लेट्स से आपका नाम है और वो मैच नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपको अकॉर्डिंगली वो डॉक्यूमेंट पे एग्जैक्टली वही नाम विद स्पेलिंग्स होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बात की इफ यू कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड फॉर मेडिकल रीजंस, अगर आप मेडिकल रीजंस की वजह से वैक्सीनेटेड नहीं हो सकते तो उसको भी आपको एस्टैब्लिश करना होगा, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा बात कर रहे हैं आगे प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जेम्पशन व्हेन डिपार्टिंग ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से जाने के हवाले से है। ऑस्ट्रेलिया से जाने के हवाले से ये है कि आप जो है मेडिकल एग्जेम्पशन आपको जो मिली है उसका भी प्रूफ है, तो ऑस्ट्रेलिया से जाने के हवाले से भी बात की गई। इसके अलावा प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जेम्पशन व्हेन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भी अगर आप वैक्सीनेशन जो है आप नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजंस, उसके लिए बात भी की गई। क्वारंटीन एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स इन स्टेट और टेरिटरी यू ऑफ योर अराइवल एंड अदर स्टेट्स और टेरिटरी दैट यू प्लान टू ट्रैवल। दिस इंक्लूड्स क्वारंटीन एंड पोस्ट अराइवल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस में चेंज ऑन शॉर्ट नोटिस। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो अभी ये बात ये हो रही है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में आता है, बेशक वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है, तो उस पर अगर क्वारंटीन रिक्वायरमेंट आती है या स्टेट के लॉज मौजूद हैं जो ये कहते हैं आपने क्वारंटीन करना है। कुछ स्टेट्स ये कह रही हैं आपने 72 आवर्स आइसोलेशन करनी है, कुछ स्टेट्स कह रही हैं आपने क्वारंटीन करना है, कुछ स्टेट्स का ये है साथ साथ के आते ही पीसीआर टेस्ट होगा, फिर जो 24 घंटे के बाद होगा, फिर जाते हुए। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। न्यू साउथ वेल्स का और है, विक्टोरिया का और है, क्वींसलैंड का और है। सबके रूल्स, जहां आप लैंड कर रहे हैं आपको वहां का रूल देखना है, तो वहां का रूल क्या कहता है।
तो इस हवाले से भी बात हो रही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, देयर इमीडिएट फैमिली में एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया हु हैव बीन इन साउथ अफ्रीका, लेसोथो, नमीबिया, बोत्सवाना, ये ममालिक के नाम वहां से लिए हुए हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रहे हैं द लास्ट 14 days मस्ट एंटर सुपरवाइज्ड क्वारंटीन फॉर 14 days इन लाइन विद स्टेट एंड टेरिटरी रिक्वायरमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैक्सीनेशन स्टेटस। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट, इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है, जो इन ममालिक के अंदर रहे हैं पिछले 14 दिन के अंदर या वहां से आ रहे हैं, तो उनको जाना ही जाना है मैंडेटरी 14 डेज की क्वारंटीन के लिए, बेशक वो वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड है। अच्छा, अब आ गया जी न्यू अरेंजमेंट्स फॉर एलिजिबल वीजा होल्डर्स। यहाँ पे बड़ा रोला बना हुआ है जी, खुल रहे हैं बॉर्डर्स, नहीं खुल रहे बॉर्डर्स। और भाई बॉर्डर्स खुल रहे हैं सबके लिए नहीं, एलिजिबल वीजा होल्डर्स के लिए। आपको याद होगा 1 दिसंबर से बाद में पॉज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्लियरली लिखा हुआ है फ्रॉम 15 दिसंबर 2021 fully vaccinated eligible visa holders can travel to Australia without needing to apply for a travel exemption. This includes eligible visa holders in Australia seeking to depart and return. ये भी मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। टू बी कंसीडर एन एलिजिबल वीजा होल्डर यू मस्ट होल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग वीजास इफ यू हैव अप्लाइड फॉर वीजा बट इट हैज नॉट येट बीन ग्रांटेड, यू आर नॉट एन एलिजिबल वीजा होल्डर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ वीजा होल्डर्स है जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीआर वाले भी आते हैं, 485 वाले हैं, 476 वाले हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत वो लेते हैं वीजा, 489 वाले हैं, 491 वाले हैं, 494 वाले हैं, और काफी सारे वीजाज हैं जिनका आमतौर पे लोगों ने नहीं सुना होता, तो वो इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब बात ये हो रही है ये एलिजिबल वीजा होल्डर्स हैं, ये आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया 15 दिसंबर से, डेफिनेटली आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे जिनके पास ये वीजा है, लेट्स से वीजा इनमें से किसी के पास है, लेट्स से स्टूडेंट है, टीआर वीजा होल्डर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, अब उसे जाना भी है, वापस भी आना है, तो उसको भी ट्रैवल एग्जेम्पशन नहीं चाहिए आने के लिए। जाने के लिए तो वैसे ही नहीं चाहिए होती थी क्योंकि वो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, वो पासपोर्ट जिस कंट्री का है वहां के हैं, और आने के लिए भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बारीक पॉइंट ये है कि अगर अप्लाई किया हुआ है वीजा और उसके ऊपर आपके पास ब्रिजिंग बी के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं या ब्रिजिंग बी पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल वीजा होल्डर्स में नहीं आते। लेट्स से आपने 500 अप्लाई किया या लेट्स से आपने 485 अप्लाई किया है, आपके पास आ गया ब्रिजिंग ए। अब ब्रिजिंग ए पे आपने अप्लाई किया ब्रिजिंग बी, अब आप चले गए ऑफशोर, अब आपका 500 या 485 जो है वो अभी ग्रांट नहीं हुआ, यू वांट टू कम बैक ऑन ब्रिजिंग बी वैलिड है इस टाइम पे, तो भाई उस पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रखें। तो ये थोड़ी छोटी सी जो मोटी मोटी सी बातें थी इस हवाले से, मजीद डिटेल्स जो है वो आती रहेंगी। ये वेबसाइट बेसिकली अपडेट हुई है 9 दिसंबर 2021 को, मैं डेट भी बताता चलूं। समटाइम्स क्या होता है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो वीडियो रिकॉर्ड के बाद एडिटिंग में जानी है तो टाइम लग जाता है पब्लिश होने में। तो ये 9 दिसंबर 2021 तक की अपडेट अभी यही है। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, अगर कोई अपडेट आएगी तो हम पोस्ट कर देंगे या अपडेट उसको कर देंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।